नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतवीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। पत्रकार को सुरक्षा देने में असफल रही दिल्ली पुलिस के खिलाफ जंतर मंतर पर जुटे पत्रकार। दिल्ली पुलिस के गोकुलपुरी थाने के एसएचओ ने पीड़ित को सुरक्षा देने से किया इंकार। सीनियर सिटीजन और वरिष्ठ पत्रकार रणजीत ने सुनाई अपनी दर्द दास्तां। अब खबर विस्तार से। दिन प्रतिदिन पत्रकारों के साथ जुल्म और जागतें बढ़ती जा रही हैं और पत्रकारों को भी पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है। शर्मनाक तो यह है कि दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ ने पत्रकार को साफ साफ कहा कि हम आपको सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते। सीनियर सिटीजन रणजीत कुमार, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और दैनिक जुल्म पर नजर अखबार निकालते हैं, उनके साथ कई महीनों से गुंडागर्दी, मारपीट, अत्याचार हो रहा था। उन पर हमला बोला गया, घर के पानी की टंकी तोड़ दी गई, यहाँ तक कि उनका सामान लूट कर उन्हें घर से भाग जाने को मजबूर कर दिया गया। यह सब इनके साथ इसलिए किया गया कि इन्होंने अवैध और मरे हुए पशुओं का व्यापार करने वालों की शिकायत सदैव आपके साथ का नारा देने वाली दिल्ली पुलिस से कर दी थी। पीड़ित पुलिस को बार बार गंदगी और बदबू की शिकायत करते रहे, लेकिन पुलिस न तो सुरक्षा दे पा रही थी और न ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। और तो और गोकुलपुरी के एसएचओ ने सुरक्षा देने से इस मामले में हाथ खड़े कर दिए। इसी पर संज्ञान लेते हुए प्रेस रिपोर्टर यूनियन के नेतृत्व में दर्जनों अखबार और चैनलों के पत्रकार जंतर मंतर पहुंचे और न सिर्फ ज्ञापन सौंपा दिल्ली पुलिस को, बल्कि यह भी मांग रखी कि सीनियर पत्रकार रणजीत सिंह को न्याय और सुरक्षा दे। और रणजीत सिंह जी ने जंतर मंतर पर पहुंचे पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। कोई भी मरने को क्या उनके कोई खिलाफ बोलता है तो उनको मारपीट करते हैं। मेरे साथ भी इन्होंने मारपीट करी। 18 साल के उम्र किसी को मना करा तो ये मेरे पीछे मैडम थोड़ा पीछे, और उसके बाद ये कहने लगे कि तेरे को भी मारेंगे और तेरी गाड़ी भी तोड़ेंगे। तो इन्होंने पुलिस को फोन करा मैंने 112 नंबर पर, तब उन्होंने बोला कि जहाँ काम नहीं करेंगे तो वो काम तो नहीं करेंगे। आप भी नहीं चला गई बेटा, आप भी नहीं चला गई। 26 लोगों को मेरे ऊपर हमला कर दिया पूरे परिवार ने। 25-30 आदमी थे और महिलाएं भी थी, 10-12 महिलाएं थी, बाकी आदमी थे। तो सबने हमला कर दिया। वो कहते कि यहाँ से तो अपना भाग जा, मेरा तोड़फोड़ भी करी। सर पहले आप अपना नाम बताइए और ये कहाँ का ये आपका मैटर है वो बताइए। आप ये बताइए, पहले अपना नाम बताइए। आप मेरा नाम रणजीत कुमार है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ और गोकुलपुरी थाने के इलाके में बघेटी विहार में रहता हूँ। पेशे से आप क्या करते हैं? पेशे से पत्रकार हूँ मैं। पत्रकार हैं आप? अच्छा, तो ये कब से चल रहा है आपके यहाँ अवैध जो ये काटी जा रही है? ये तो काफ़ी दिनों से चल रहा है ये काम और मैंने इनके ऊपर आवाज़ उठाई थी। आप कब से देख रहे हैं इसको? 18 साल को मैंने इनको मना करा था कि यहाँ मत काटो। उन्होंने मेरे घर के आगे मेरे तो भैंस ला के रख दी थी, कहते कि यही काटेंगे, भैंस बाद में काटेंगे, पहले तुझे काटेंगे। और मैंने घबरा के फिर 112 नंबर पे फ़ोन करा और जब उन्होंने 112 नंबर पे जब मैंने फ़ोन करा फिर वो पुलिस आई और पुलिस वालों ने वो मेरी तो बहन जो थी वो वहाँ से हटवा के तो परे करवा दी कि यहाँ ना करना, आगे से यहाँ मत करना। अच्छा, लेकिन वो सुंदर में रहते हैं। अब वो फिर रात में भी काम करने लगे। फिर पुलिस ने उनकी दीवार लगवा दी, वहाँ नाला तोड़ के, नाले की दीवार तोड़ के ये काम करते हैं। अभी भी उनकी ट्रालियाँ वहीं खड़ी रहती हैं। लेकिन उसके बाद फिर 26/9 को उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। कैसा हमला? बच्ची की मारपीट करी मेरे साथ, मेरे घर में तोड़फोड़ करी और मेरा कोई सामान ले गए। मैं अपने कौन लोग थे वो? आप पहचानते हैं उन्हें? सबको मैं जानता हूँ, सबके नाम। कौन लोग थे वो? वही जो भैंस काटते हैं उन्हीं के भाई बंधु थे और उनकी माँ थी, ताई थी और उनकी बहनें थी, उनकी बहुएँ थी और उनके बच्चे थे। नहीं, 10-12 लेडी थी, बाकी वो जड़ से 15 जड़ से। कौन कौन थे उनके वो नाम पता सबका। उनका नाम अजय था, विजय है और चांद है, बबू था और अर्जुन है। सारे बहन जी करते, यही पेशा है इनका। और पहले ये परे करते थे जो बराबर का थाने के एरिए में, अब यहाँ आके करने लग गए हैं। अब इनको मैंने रोका, पहले भी मरने वाला आप वही जो भैंस काटते हैं उन्हीं के भाई बंधु थे और उनकी माँ थी, ताई थी और उनकी बहनें थी, उनकी बहुएँ थी
उनके बच्चे थे नहीं 10-12 लेडी थी, बाकी वो जड़ से 15 जड़ से। कौन कौन थे? मुझे वो नाम पता सबका। बताइए। उनका नाम अजय था, विजय है और चांद है, बब्बू था और अर्जुन है। सारे बहन जी करते यही पेशा है इनका। और पहले ये परे करते थे जो करावल थाने के एरिए में, अब यहाँ आके करने लग गए हैं। अब इनको मैंने रोका, पहले भी मजे वाला लेकिन रोका। आपने अभी जो नाम गिनाए, कितनी महिलाएं बताई आपने अभी? महिलाएं 10 महिलाएं थी। 10 महिलाएं। और जेंट्स आपने बताए कितने? दरानी जिठानी थी, 2 लड़कियां थी। जेंट्स कितने बताए आपने? 10-15 थे। 10-15। तो आपकी नजर में आपने देखा ये सारे यही काम करते हैं? सारे यही काम करते हैं। वहीं पे आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ? वही मेरे सामने करके एड्रेस बताए आप कहाँ का है? ई 167 पगीठी बिहार में। ये सामने नाले की दीवार तोड़ के ये काम करते हैं। अब आपको दिल्ली पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया या क्या आपके साथ उसने कुछ कार्रवाई की? आप दिल्ली पुलिस से क्या चाहते हैं? मैं दिल्ली पुलिस से चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा की जाए और मेरा जो ये सामान ये लूट के ले गए हैं वो मुझे वापसी दिलवाया जाए। और ये मेरे घर के आगे इन्होंने तख्त डाल रखा है, वहीं बैठ के रात को दारू पीते हैं डेली, तो वो हटाया जाए वहाँ से कि जिससे मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूँ। मेरे छत में पानी की टंकी थी वो तोड़ दी इन्होंने और मेरी छत पे ही कपड़े सुखाते हैं। अपनी दीवार इन्होंने तोड़ के मेरी छत पे आ जाते हैं। ये घर में सुरक्षित नहीं रह पा रहे? नहीं रह रहा, इसीलिए मैं अब वहाँ से 26 लोगों को मैं ताला लगा दिया। अभी तक आपको पुलिस ने कोई सपोर्ट की? अभी भाई इतनी सपोर्ट करी है कि पुलिस कहने SHO साहब कहने लगे, गोपालपुर थाने के SHO विजय जारिया जी कहने लगे कि मैं तेरा सामान निकलवा सकता हूँ, तेरी सुरक्षा नहीं कर सकता, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। घर से बेघर करवाने में मदद कर सकता है सचो? सुरक्षा के लिए एक मिनट, फिर मैंने उनको बोला, उन्होंने एक साफ बताइए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, साफ बताइए। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी सुरक्षा 24 घंटे नहीं कर दिल्ली सकते। पुलिस ने SHO ने आपको बोला? दिनेश आर्य जी ने बोला हाँ। कि हम तुम्हारी सुरक्षा 24 घंटे नहीं कर सकते, तुम अपना यहाँ से सामान निकलवा लो, तुम यहाँ से सामान निकाल लो। फिर उन्होंने 2 बीट कांस्टेबल भेजे मेरे साथ, मेरे घर का बर्तन भांडे, सिलेंडर, चूल्हा और अपने पहनने वाले कपड़े वो निकाल लिए मैंने। उसके बाद फिर इन्होंने 2 दिन बाद फिर मेरी जरूरत के कपड़े थे, सामान था, वो मैंने निकाला। आपका मकान जो है वो खुद का अपना है? मेरा अपना निजी मकान है, मैं उसी इलाके में 22 साल से रह रहा हूँ। अभी आप वहीं रहते हैं? अब मैं आएगा तो तेरी लाश यहाँ से जाएगी। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं इंसाफ चाहता हूँ कि मैं अपने घर में रह सकूँ, कि अपना बुढ़ापा जो है आराम से काट सकूँ। आपने हम लोगों को जो बुलाया है तो हम लोगों से आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि पुलिस को आप बोलो कि मेरी सुरक्षा की जाए और मेरा जो सामान जो लूट के ले गए थे वो वापसी करा जाए, और जो जिन्होंने मेरे ऊपर हमला करा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए कि जिससे भविष्य में मेरे ऊपर दोबारा कोई ऐसा काम ना हो। अभी ये जितनी बात आपने बताई ये आपने अपने मुतालिक बताई, लेकिन एक काम वहाँ पर जो अवैध हो रहा है, वहाँ गाय भैंस जो मरी हुई काटने वाला, उसके लिए अब आप क्या चाहते हैं वो आपने नहीं बताया। अभी भी ट्रालियाँ वही खड़ी रहती है, इनकी जीप खड़ी रहती है। अब क्या चाहते हैं? अवैध है वो, लेकिन वो खड़ी रहती हैं। बीट वालों को बोला कि इसको हटवा लो, लेकिन उन्होंने भी अभी तक हटवाई नहीं है, वहीं खड़ी रहती हैं। अब क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये वहाँ से हटें कि ये बदबू आती है और ये ट्रालियाँ खड़ी करने का अवैध है और ये आवाजाही में भी बाधा होती है। और मेरे घर के पास इन्होंने एक तख्त डाल रखा है गली में और उसी के ऊपर बैठ के ये शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं और जिससे मैं निकल भी नहीं सकता। चलिए खैर, ये हुआ एक बड़ा काम तो वो था, शराब हुआ तो ये हर जगह होता है। खैर ठीक है। तो दर्शकों बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।